सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आरआरबीज का एग्जाम हमारे पास लगभग 80 डेज का हमारे पास टाइम पीरियड है। डिटेल में स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं, टू डू लिस्ट की बात कर लेते हैं, आपको कितने टॉपिक कैसे करने चाहिए, चाहे बिगनर है, रिपीटर है, आपने इससे पहले एग्जाम दिए हैं नहीं दिए, सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो जो नए बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो कैसी लगी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, अब देखो स्केड्यूल क्या है आपका आरआरबीज का एग्जाम। तो नवंबर में आपका पीओ का एग्जाम होगा एंड दिसंबर में आप लोगों का क्लर्क का एग्जाम होगा। राइट, आप जानते हो कि आरआरबीज के एग्जाम में आपके पास दो ही सब्जेक्ट्स रहते हैं प्रीलिम्स में, दैट इज रीजनिंग और क्वांट। इंग्लिश यहाँ पे नहीं आती, तो जिन बच्चों की इंग्लिश वीक है उनके लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज हो जाता है यहाँ पे स्कोर करना। सो अब देखो मैं बात करती हूँ कि अगर आप सिर्फ आरआरबी के लिए ओरिएंटेड हो, आपने इससे पहले प्री दिए हैं बहुत सारे प्रीलिम्स एग्जाम में आप अपीयर हुए हो, सो व्हाट शुड बी योर टारगेट। तो देखो आप लोगों को 1 सितंबर यानी जो कल जो हमारी डेट चली गई, यानी आपको 1 सितंबर से 15 अक्टूबर तक आपको सिर्फ और सिर्फ मेंस ओरिएंटेड स्टडी करनी है। यहाँ पे मैंने मेंस इसलिए लिखा है क्योंकि आप पहले भी प्री दे चुके हो, यू हैव एक्सपीरियंस, यू हैव नॉलेज, राइट। तो 15 अक्टूबर से फिर 1 नवंबर तक आपको प्री प्लस मेंस को इक्वली डिवाइड करना है और ये 50-50 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है, लास्ट का जो मंथ है हमारा, दैट इज आपका जो कंप्लीट नवंबर है जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होना है, उसमें आपको कंप्लीट प्री ओरिएंटेड स्टडी करनी है। अब ये मत बोलना कि प्रीलिम्स के लिए कम टाइम दे, क्योंकि प्री यहाँ पे भी कवर हो गया, यहाँ पे तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्री प्लस मेंस दोनों कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब उनकी बात करते हैं जिन्होंने आज तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया, जो फर्स्ट टाइम इस बार एग्जाम में अपीयर होंगे, चाहे वो आरआरबीज का एग्जाम हो, जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, तो आपको सितंबर में पहले पूरा प्री कंप्लीट करना है। सितंबर के मंथ में आरआरबी स्पेसिफिक तो आप कर ही लोगे, तो आप इतना कर लेना। ठीक है, देन 10 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक, यानी आपको 10 अक्टूबर तक यहाँ तक ले लेना। बट जो लास्ट का जो आपका 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, यानी 10 यहाँ से 20 to 25 कर लो, 10-15 दिन का जो गैप है, प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड स्टडी करोगे। ठीक है, लास्ट के जो मंथ है, अगेन आपका स्पेसिफिक जो मंथ है, आपका प्री ओरिएंटेड स्टडी आपको ज्यादा करनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, आपको किस किस हिसाब से कवर करना चाहिए। इसके बाद हम टू डू लिस्ट की बात करेंगे। देखो मैं स्ट्रैटेजी की बात करती हूँ, तो अगर आप प्री फोकस्ड हो क्वांट के, तो आपको प्रीलिम्स क्वांट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखो आपको क्या करना है, 15 लाइक ईच चैप्टर के ईच टॉपिक के आपको 15 क्वेश्चंस करने हैं। लाइक 15 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के, 15 रॉन्ग नंबर सीरीज के, 15 सिंप्लीफिकेशंस के। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि देखो आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो, आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी तो और भी कम है अभी, है ना, आपको तो इतना आइडिया भी नहीं, तो आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कम से कम 8 DI आपको सॉल्व करनी चाहिए ईच डे, एवरी डे। फिर आपको चैप्टर वाइज अरिथमेटिक को अपने कंप्लीट करना है। रही बात सोर्सेज की, तो देखो सोर्सेज मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बहुत सारा आपको सोर्सेज बता रखा है, तो आप प्रीवियस वीडियो चेक कर लेना। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है सेपरेट आरआरबीज के लिए, तो आप वहां से जाके कवर कर लेना। ठीक है, एंड फॉर रीजनिंग आपको क्या करना है, अगेन रीजनिंग का तो बहुत थोड़ा सा ही सिलेबस होता है, तो आपको डेली 10 से 15 पजल्स कवर करनी है और टॉपिक वाइज आपको मिसलिनियस को कवर करना है। ठीक है, अब मैं स्ट्रैटेजी बात करती हूँ मेंस की, कि आपको मेंस में क्या प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट में कैसे प्रिपेयर करना है, देखो आपको मेंस के लिए डेली 8 से 10 पजल्स करनी चाहिए। ठीक है, लाइक रीजनिंग में, और आपको टॉपिक वाइज मिसलिनियस कवर करना है। और एक चीज और ध्यान रखना कि आपको डेली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करनी है। लाइक क्रिटिकल रीजनिंग सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेटेज रखता है इस समय, तो क्रिटिकल रीजनिंग और इनपुट आउटपुट ये दो मैक्सिमम वेटेज टॉपिक्स हैं, तो आप इनको जरूर कवर करना। डेली 5 से 7 क्वेश्चन इनके कवर कर लेना। सोर्सेज अगेन मैंने वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना। ठीक है, क्वांट की बात, आपको डेली 10 स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं फॉर योर मेंस एग्जाम। 5 अच्छे लेवल के DI को प्रैक्टिस कर लेना, आरआरबीज का है तो इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता, यू कैन डू इट इजीली। 10 आपको मेंस लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप मिक्स लेवल प्रैक्टिस कर लीजिए, चाहे आप अरिथमेटिक के टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज कंप्लीट कर लो। तो ये आपका प्रीलिम्स प्लस मेंस, मैंने आपको रीजनिंग प्लस क्वांट की स्ट्रैटेजी बता दी है। सो सी, अब आपकी टू डू लिस्ट क्या रहनी चाहिए, अगर आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो या फिर अगर आप प्रीलिम्स प्लस मेंस प्रिपेयर कर रहे हो या मेंस प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैंने ऊपर टाइमलाइन मेंशन कर दी है। 8 आवर्स, 10 आवर्स और 10 to 12 अप्रॉक्स आवर्स मैंने मेंशन करें। इतना टाइम आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है, हाँ अगर आप एक रिपीटर हो, आपने पहले एग्जाम में अपीयर हुए हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इस टाइम को कम कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्पीड, आपकी एक्यूरेसी, आपका सिलेबस काफी हद तक बाकी लोगों से आगे है। ठीक है, अब प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करोगे, तो डेली 15 आपके स्पीड मैथ्स क्वेश्चन करना है, जिसमें आपको 1 घंटे का टाइम ऑलमोस्ट लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो आप सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ रहे हो का मतलब है कि आप अभी बिगनर हो, राइट। आपको ADI करनी है तो आपको 1 आवर लग जाएगा। फिर आपको डेली, ये डेली के टू डू लिस्ट है, राइट, इसमें भी आपका 1 आवर लग जाएगा, जैसे कि हमारा 3 घंटे लगभग आपको क्वांट में लग जाएंगे।
ठीक है, 3 आवर्स आपको क्वांट में लग जाएंगे। फिर रीजनिंग में आपको मिसलिनियस करना है और आपको डेली 10 पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करना है, और यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 3 आवर्स लग जाएंगे। ठीक है, फिर डेली सीए करना जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी आपको सीए करना। जिस दिन से आपने बैंकिंग के प्रिपरेशन स्टार्ट किए उसी दिन से आपको डेली सीए स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 1.5 आवर्स वहाँ पे आपको लग जाएंगे, तो लगभग 7.5 घंटे यहाँ पे हो चुके हैं। फिर आप मॉक वगैरह भी डेली देंगे। ठीक है, आपको डेली देना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हो तो फिर अगेन आपका टाइम ऑफकोर्स कम हो जाएगा, बट अगर दे रहे हो तो 45 मिनट्स यहाँ लग जाएंगे। फिर आपको एनालिसिस में लग जाएगा 1 आवर, क्योंकि अभी आप एक बिगनर हो, तो लगभग आपका 8-8.5 घंटे यहाँ पे चले जाएंगे। आपने प्रीलिम्स कवर कर लिया है, आप मेंस को भी साथ में पैरेलली ले रहे हो, तो ये मैंने यहाँ पे टाइम स्लॉट मेंशन नहीं किया है, क्योंकि प्रीलिम्स प्लस मेंस का मतलब है कि आप अपने अकॉर्डिंग मैनेज करो, कभी प्री करो कभी मेंस करो, किसी में ज्यादा टाइम किसी में कम टाइम। ठीक है, क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश या हिंदी आपके पास ऑप्शन आएगी आरआरबी में। इसमें आपको एडिटोरियल तो डेली करना चाहिए, जैसे सीए आपको मैंडेटरी करना वैसे आपको एडिटोरियल भी मैंडेटरी करना। ठीक है, तो एडिटोरियल कवर करना, फिर आप इंग्लिश की मॉक दे लो, चाहे अगर मॉक नहीं दे सकते हो तो प्रैक्टिस पे वर्क करो। ठीक है, मिसलिनियस करो, परफेक्शन करो, नहीं कर सकते हो तो फ्री कंटेंट ले लो। फ्री कंटेंट के लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी कवर किया, आरआरबी की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। फिर करंट अफेयर्स आप डेली बेसिस पे करना। कंप्यूटर को आपको डेली करना है 30 मिनट्स। कंप्यूटर के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो मैं मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तक आपको बता दूंगी। ठीक है, ये बात मेंस की। तो अब देखो, जो सिर्फ अगर मेंस ओरिएंटेड स्टडी करो तो आपको अगेन देखो, ये तो कोई बताने वाली बात नहीं कि आपको मेंस का एक लेक्चर क्वांट का करना चाहिए, एक प्रीलिम्स के लिए करना चाहिए, एडिटोरियल परफेक्शन करना चाहिए, सीए वगैरह, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। बट रही बात रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज के लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बता रही है आपको डिटेल में। प्रीलिम्स टू मेंस मैंने आपसे वीडियो शेयर करी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करें ना, आरआरबी स्पेसिफिक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। ठीक है, तो आई होप मैंने सभी डाउट, सभी तरीके की क्वेरीज जो थी वो कवर कर ली होंगी। सो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।